मैं सुबह से अपने रूम में बैठी हूँ। आई एम सिटिंग इन माई रूम फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 years। माई डियर फ्रेंड्स, क्या आपके हिसाब से ये सेंटेंसेस सही हैं? ये सेंटेंसेस सही नहीं हैं। लेट मी टेल यू व्हाई इट्स रॉन्ग। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कोई भी करंट सिचुएशन की, कोई भी एक्शन की जो अभी चल रही है, तो हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर और एक्शन के साथ ING को ऐड करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। लेकिन जब भी उन एक्शंस के साथ हम टाइम मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह से अपने रूम में बैठी हूँ, यानी कि यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया गया है कि कोई काम हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिन लोगों को लगता है कि यार हमें इंग्लिश सीखने के लिए टेंस क्यों सीखने पड़ते हैं, सो दैट्स द रीज़न कि ताकि आप गलत इंग्लिश ना यूज़ करो, इसीलिए हमें टेंस सीखना ज़रूरी होता है। तो अगर मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैंने उसके साथ टाइम मेंशन किया और कहा कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और मैं कहूँगी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन, देन एक्शन के साथ ING एंड देन सिंस या फॉर, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हैज़ बीन कहाँ लगाना है और हैव बीन कहाँ लगाना है। दैट्स रियली सिंपल। हैज़ बीन को हम यूज़ करेंगे ही, शी, नेम और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन को हम यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड द क्वेश्चन इज़ सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे, 3 बजे, और किसी भी पर्टिकुलर डे जैसे यस्टरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी पर्टिकुलर मंथ्स के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे, या फिर पर्टिकुलर ईयर के साथ, या फिर पर्टिकुलर इवेंट के साथ। एंड देन फॉर हम कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर हम यूज़ करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। जब हमें स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि वो टाइम कब से स्टार्ट हुआ, बल्कि हम उसका ड्यूरेशन बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये ना बताकर कि मैंने किस दिन अपना काम स्टार्ट किया, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे कितने दिन हुए हैं। इसका मतलब मैं आपको काम की ड्यूरेशन बता रही हूँ कि मैंने वो काम कब से शुरू किया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस 2 o'clock। वो मुझे 2 बजे से कॉल कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर कहती कि मुझे 2 घंटे से कॉल कर रहा है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करती फॉर, क्योंकि 2 बजे एक करेक्ट टाइम है और 2 घंटा उसका ड्यूरेशन है। द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years। वो इस कंपनी के लिए 5 साल से काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर कहती वो इस कंपनी के लिए 2019 से काम कर रही है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करती सिंस। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2019। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली? तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माई बर्थ। मैं अपने बर्थ से ही दिल्ली में रह रही हूँ। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन स्लीपिंग? वो कब से सो रही है? शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वो शाम से सो रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन वर्किंग इन अनदर कंट्री? आपके पापा कब से दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं? माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन अनदर कंट्री फॉर 10 years। मेरे पापा दूसरी कंट्री में 10 सालों से काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन प्लेइंग? आपका भाई कब से खेल रहा है? माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। मेरा भाई 3 घंटे से खेल रहा है। माई डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है, प्लीज़ डोंट फील हेजिटेटेड। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video. Have a nice day.